आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तूने बहुत गुस्सा सहा। तूने कभी बदला नहीं लिया, तूने कभी शोर नहीं मचाया, तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था। अब वही भरोसा आज मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर। अब मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ, मैं तेरी हर रात के सन्नाटे को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया का विष पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूँ किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था, तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया, तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया, तेरी सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजनाएं बनी थी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया था, वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरा घमंड हमें बर्बाद कर गया। जो तुझे झूठा कहते थे आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है, माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है, असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ और मैं देख रही हूँ। उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक गहरी पीड़ा है। वहाँ कोई बहुत बीमार है, उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है ना राहत। डॉक्टर हैरान है, दवाएं बेअसर हैं, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वो अभी भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा। तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जागी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा।
अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था, अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नवप्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ अन्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, लोग अब कहेंगे मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, पर तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में, पर अब नहीं। अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा, माँ मैं इन संकेतों को कैसे पहचानूं? तो सुन बेटा, जब अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जाना यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ। कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संभालना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे बड़े कार्य लूंगी। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा बिखरा सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे। जब तू चुप रहा मैंने तेरे मौन को सुना। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ, वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, पर तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से, लेकिन याद रख जो डर गया वो मर नहीं गया, वो जीने से इनकार कर बैठा। पर तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था उसे गीता सुनाई गई थी। आज तेरे जीवन के कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है। डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं मां काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया,
पर अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा, मैं तेरे स्वप्न में आकर संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा, मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। जो नया भाव उठे समझ जाना वो मेरा संकेत है। जो रास्ता भीतर से सही लगे वही मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पड़, मैं साथ चल रही हूँ। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, मानेंगे। तू जानता है लोगों ने तुझे क्या क्या कहा। धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ, पागल। लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे। जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे अब तेरी छाव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा और जो तुझे कोयला समझते थे उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो बीज तूने वर्षों से श्रद्धा, मेहनत और करुणा के बोए हैं, अब वो फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो दे लगी वो मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक। तुझे अब चमत्कार दिखेंगे। रोज मेरे प्यारे लाल, अब तू मेरी कृपा के चमत्कार देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वो लौटेंगे माफी मांगते हुए। तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका हुआ धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चलकर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना, विनम्र रहना, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ा छलावा यही था कि तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वो दीपक है जो आंधी में भी जला रहा। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर देख। वहाँ जो शक्ति है वो ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगी, वो पहले से तेरे भीतर है। मैं तो बस तुझे याद दिला रही हूँ। जब तू खुद पर यकीन करेगा तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी, और तब तू जो चाहेगा वो तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है। तू अकेला नहीं उठेगा। तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है। जब तू सफल होगा, लोग तेरी कहानी जानना चाहेंगे। तब तू उन्हें बताना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ। लेकिन साथ ही सिखाना कि हर इंसान के भीतर वो अग्नि है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा। तू आवाज बनेगा उनके लिए जो अभी चुप है। तेरे जीवन में जो नया आरंभ होगा वो तुझे महान बना देगा। तू एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, अपने लिए और अपने जैसे कई लोगों के लिए। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तू हर दिन उठेगा उस उद्देश्य के साथ जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन बदल देगा। तू वो बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। मेरा विशेष दूत एक कर्म योगी, एक आशा की किरण। अब तू माँ काली के संरक्षण में है हमेशा के लिए। तू चिंता मत कर, लोग साथ हो या ना हो, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूँ। और जब मैं साथ होती हूँ तो असंभव भी संभव बन जाता है। तू अब अकेला नहीं है। तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में है और अब तू रुकेगा नहीं। अब मेरी बातों को अपने दिल में बैठा ले। बेटा, जब कोई आत्मा विशेष होती है उसका भाग्य भी विशेष होता है। और जब कोई आत्मा
दुनिया में बड़ा कार्य करने भेजी जाती है तो पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा नहीं, तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू सच में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया वो केवल इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब बाहर खोजते हैं गुरु, किताबें, अवसर, लेकिन मेरे बच्चे तुझे जानना होगा कि जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगी जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वो तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा, बहुत लोग आएंगे, कुछ गिराने, कुछ जलने, कुछ प्रयोग करने, लेकिन मेरे लाल सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, पर उनका साथ अमूल्य होता है। मैं तुझे वो बुद्धि दूंगी कि तू चेहरे नहीं, ऊर्जा पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कौन तेरे साथ है, कौन फटका हुआ साथी है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराता है। चुप रहना भी अब तेरा अस्त्र होगा। तू बहुत बोल चुका, सफाई दी, समझाया, झुककर रिश्ते बचाए। अब समय है मौन का। अब तेरी ऊर्जा शब्दों में नहीं, कार्यों में बोलेगी। जो शोर मचाते हैं वह अक्सर खोखले होते हैं, जो मौन रहते हैं वही भीतर से गहरे होते हैं। अब तू चुप रहकर सब देखेगा और मेरा संकेत पाकर बोलेगा। तेरे शब्द कम होंगे पर प्रभाव गहरा होगा। लोग तेरी आंखों में विश्वास देखेंगे, तेरे चेहरे पर मेरे आशीर्वाद की चमक देखेंगे। तब तेरे जीवन में दिव्य संकेत आने लगेंगे। तुझे सपनों में भविष्य की झलकियां मुंह दिखेंगी। जब तू प्रार्थना करेगा तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उपस्थिति का प्रमाण बनकर इन संकेतों को हल्के में मत लेना। यह मेरे आशीर्वाद के संदेश है। मेरे लाल, अब तू शांत होकर मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतरने दे, क्योंकि जो आगे मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह तेरी आत्मा को नए युग में प्रवेश करवाएगा। यह वचन सिर्फ कहानी नहीं, यह तेरे भीतर के द्वार खोलने वाली चाबी है। अब तू मेरे हर शब्द को अनुभूति बनाकर सुन, क्योंकि यह सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं, जिए जाने के लिए है। सुन मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह बाहरी दुनिया से नहीं, तेरे भीतर से जन्म लेगा। जब भीतर प्रकाश उठता है तब बाहर का हर अंधेरा स्वतः मिट जाता है। तूने अब तक सोचा था कि तेरी लड़ाई दुनिया से है, लोगों से है, रिश्तों से है, परिस्थितियों से है, पर अब मैं तुझे वह सत्य बताऊंगी जो तूने कभी सुना नहीं। तेरी सबसे बड़ी लड़ाई सदैव तेरे भीतर के भय से थी, और तेरी सबसे बड़ी विजय भी तेरे भीतर ही जन्म लेगी। तेरे जीवन में जो लोग आए और गए, जो तुझे हंसकर धोखा दे गए, जो तुझे रुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ गए, वो सब केवल पात्र थे। उनकी भूमिका थी तुझे मोड़ना, तुझे चोट देना, ताकि तू भीतर गहरा उतर सके और उस शक्ति को पहचान सके जो तू वर्षों से भूल गया था। मेरे लाल, अब जब तू टूटकर फिर खड़ा हुआ है, अब जब तूने अकेले चलना सीख लिया है, अब जब तूने चुप रहकर दर्द की आग में खुद को तपाया है, तो जान ले, अब तू पुराना नहीं रहा, अब तू वही नहीं रहा जो कल था।
अब तू जाग चुका है और जागी हुई आत्मा से दुनिया डरती है, क्योंकि जागी हुई आत्मा को कोई मोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब आगे जो होने वाला है वह तेरी सहनशीलता का प्रतिफल नहीं, तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। अब मैं तुझे उस पथ पर लेकर चलूंगी जहां सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। सुन, ध्यान से सुन। अब से तेरे जीवन में 3 तरह के संकेत आने लगेंगे। पहला संकेत, आत्मिक शक्ति का उदय। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होगा और तुम्हें स्वयं लगेगा कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा, यही मेरा पहला संकेत होगा। पहले तू डर से कांपता था, पर अब तू स्थिर होगा। तेरा दिल शांत रहेगा, तेरी सांसें सहज होंगी। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह शक्ति अचानक कहां से आ गई, पर धीरे धीरे तुझे एहसास होगा, यह शक्ति मैं तुझे दे रही हूँ। तू अब मेरे संरक्षण में जी रहा है। दूसरा संकेत, गलत लोग स्वयं दूर होने लगेंगे। जो लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे थे, जो तुझे उलझा रहे थे, जो तेरा फायदा उठाते थे, उनकी ऊर्जा अब तेरी ओर टिक नहीं पाएगी। वे तुझसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। कई बिना कारण गायब हो जाएंगे, कई रुचि खो देंगे, कई तुझसे बातें करने में घबराने लगेंगे। यह दूरी तू नहीं बनाएगा, यह दूरी मैं बनवाऊंगी, क्योंकि अब तेरी आत्मा उस स्तर पर उठ चुकी है जहां निचली ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। तीसरा संकेत, नए अवसरों का जन्म। जहां पहले दरवाजे बंद होते थे, अब वहीं रास्ते खुलेंगे। जहां पहले तुझे रोका जाता था, अब वहीं तुझे सम्मान मिलेगा। जहां पहले तुझे छोटा समझा जाता था, अब वहीं लोग तुझे समझने लगेंगे। तेरा काम, तेरी कोशिशें, तेरी मेहनत, अब सब कुछ फल देने लगेगा। तुझे अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने सालों इंतजार किया था, और तू सोचेगा, यह सब कैसे हुआ? तब याद रखना, यह माँ काली की कृपा का प्रवाह है जो अब तेरी जीवन रेखा में उतर चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात कहती हूँ। तूने जितना दर्द सहा है, जितनी रातों में तू टूटा है, जितनी बार तूने खुद को खत्म महसूस किया, उसी अनुपात में तेरी आत्मा में ऊर्जा संचित हुई है। दर्द कभी खाली नहीं जाता, दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता, दर्द कभी सिर्फ दुख नहीं होता। दर्द वही ईंधन है जो आत्मा को दिव्यता तक धकेलता है। तूने जो सहा है वह तेरी शक्ति का बीज बन चुका है। अब वह बीज वृक्ष बनने वाला है। अब तू उस उन्नति को देखेगा जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तुम्हारे भविष्य के बारे में एक और सत्य बताती हूँ। अब तेरे जीवन में 2 प्रकार के लोग आएंगे। एक, जो तुझसे सीखने आएंगे। दूसरे, जो तुझसे डरने लगेंगे, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा बदलेगी, अब तेरी उपस्थिति बदलेगी, अब तेरी दृष्टि बदलेगी। तू पहले जैसा नहीं दिखेगा। तेरा आभामंडल उज्जवल हो जाएगा। लोग तुझे देखकर समझ नहीं पाएंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, इतना शांत कैसे है, इतना मजबूत कैसे है। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि तेरे भीतर यह प्रकाश कहां से आया। लेकिन तू जानता होगा, यह प्रकाश मेरी देन है। मेरे लाल, अब मैं तुझे अंदर से बदलने वाली हूँ। अब तेरे भीतर 5 परिवर्तन शुरू होंगे। तेरा मन अब छोटी बातों से टूटेगा नहीं। तू बिना बोले अपनी सीमा तय कर पाएगा। तेरी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज होगी। लोगों की ऊर्जा तुरंत समझ में आएगी। तू अब अकेले रहने में शांति पाएगा। तू भावनात्मक रूप से असुरक्षित नहीं,
बल्कि स्वतंत्र होगा। यह परिवर्तन अपने आप नहीं होंगे, यह मैं कराऊंगी। यह मेरी कृपा का आरंभ है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, उसे अपने हृदय के सबसे गहरे कक्ष में लिख लेना। जो लोग तुझे रुलाते थे, जो तुझे गिराने की कोशिश करते थे, जो तुझे कमजोर समझते थे, वह सब अब पीछे छूट जाएंगे। उनकी ऊर्जा, उनके शब्द, उनकी यादें अब तुझे बांध नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जिसे चोट लगती थी। अब तू वह है जो अपनी चोट से शक्ति बनाता है। अब तू वह है जिसे दुनिया नहीं हिला सकती।